हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। इस लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो एमएसटी सीटी 2012 टू 16 के अंदर पूछे गए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस a sin x बाई a where tangent is parallel to x axis lies on। ओके, तो टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस के, तो इस कर्व पे सभी पॉइंट्स हैं वो किस कर्व पे लाई करते हैं। ओके, तो यहाँ से देखेंगे ये वाई स्क्वायर आपको गिवन है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax प्लस a साइन x बाई a। तो यहाँ पे टेंजेंट के स्लोप, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो हमें पता है उसका स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो। और स्लोप किससे रिप्रेजेंट होता है, dy बाई डी एक्स से। ओके, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे तो ये बनेगा 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4a, ये x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, प्लस a साइन x बाई a का डेरिवेटिव cos x बाई a हो जाएगा, और x बाई a का डेरिवेटिव 1 बाई a बन जाएगा। तो a से a कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आप कह सकते हैं ये 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी a अपॉन y 1 प्लस cos x बाई a। अब यहाँ से आप बोल सकते हैं सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं a अपॉन वाई इंटू 1 प्लस कोस एक्स बाई ए शुड बी जीरो। तो देखें a कांस्टेंट है, जीरो नहीं होगा, a जीरो होगा तो पूरा क्वांटिटी जीरो हो गया, y जीरो नहीं हो सकता बिकॉज डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ से बनेगा 1 प्लस कोस एक्स बाई ए, जीरो बन जाएगा। तो यहाँ से कर सकते हैं cos x बाई ए -1 हो जाएगा, और cos कब -1 देता है, cos पाई पे, तो x बाई ए हो जाएगा पाई, तो x इक्वल टू बनेगा a पाई। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू a पाई आ गई। अब यहाँ पे क्या करते हैं, x की वैल्यू a पाई यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a, x की वैल्यू a पाई पुट करेंगे तो ये बनेगा a पाई प्लस a साइन a पाई बाई a। तो a से a कैंसिल आउट हो गया, साइन पाई, तो साइन पाई जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म आपका जीरो बनेगा। तो ये बन जाएगा 4a बनेगा। ओके, और यहाँ से देखिए हमें इस पॉइंट का लोकस चाहिए, तो यहाँ पर a पाई को क्या बोल सकते हैं, तो a पाई बचेगा, तो a पाई को हम बोल सकते हैं x। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, 4ax। डैट मीन्स ये किसका इक्वेशन आ गया, पैराबोला का। तो डैट मीन्स ऑल पॉइंट्स ऑन दिस कर्व वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइज ऑन अ पैराबोला, डैट इज बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस वेयर नॉर्मल टू द कर्व्स मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस। तो यहाँ से कहेंगे सिंस, यहाँ से बोल सकते हैं नॉर्मल मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स with एक्सिस, therefore यहाँ से बोल सकते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, +-1। देखें कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, इक्वल कोऑर्डिनेट एक्सिस का, तो ऐसे जाएगा। और जब ये डिस्टेंस सेम होगा तो ये देखेंगे 135 एंगल बनाएगा, और इस केस में स्लोप क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। या ऐसे जाएगा तो ये लेंथ सेम होंगे तो ये 45, और दोनों सेम होंगे तो ये 45 बनाएगा, और इस केस में स्लोप क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो नॉर्मल कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहे तो उसका स्लोप +1 या -1 बनेगा। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे हमें इस कर्व पे पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पे ये गिवन है 9y² इक्वल्स टू x³।
तो यहाँ पे हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल पता लग गया, यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो यहाँ से इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लीजिए। ओके, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 18y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x² बन जाएगा। तो 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6 टाइम्स में, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा x² अपॉन 6y। इसको इक्वेशन हमने सेकंड लिया। तो ये टेंजेंट का स्लोप हो गया। तो यहाँ से अब कह सकते हो ये नॉर्मल का स्लोप पता है और टेंजेंट का स्लोप पता है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 हो जाता है। तो यहाँ से कहेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यही स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ओके, इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये होता है -1 हो जाता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आया, x² अपॉन 6y इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल प्लस माइनस 1 इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हमें ये मिल जाएगा आपको प्लस माइनस x² अपॉन वाई इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। ओके, तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं और y इक्वल्स टू माइनस या प्लस माइनस x² रख सकते हैं। ये 6 भी था, तो 6y हो जाएगा प्लस माइनस x, तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस x² बाई y, x² बाई 6। इसको इक्वेशन 3 कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व कर लेते हैं। 2 इक्वेशंस मिल गए एक्स वाई में, तो दोनों को सॉल्व करते हैं। तो इसका हम पॉजिटिव साइन लिया जा सकता है, पॉजिटिव साइन लिया जा सकता है, या यहाँ से कह दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। तो यहाँ से y² की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, या y² था यहीं पे स्क्वायरिंग कर लेते, तो डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर लेते हम लोग। देख लो यहाँ से हम क्या करते हैं, हमने बोथ साइड स्क्वायर कर लिया, तो ये बन जाएगा आपका x⁴ अपॉन 36 y² इक्वल्स टू 1 बन जाएगा। तो यहाँ से बनेगा 36 y² इक्वल्स टू x⁴। अब y² की वैल्यू, इसको हमने 3 बोल दिया। अब यहाँ से बोल दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। तो यहाँ से y² की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे, तो ये बनेगा 36 इंटू y² की वैल्यू क्या हो जाएगी, x³ बाई 9 इक्वल्स टू x⁴। तो ये बनेगा 9 4 जा 36, यहाँ से 3 पावर कैंसल आउट हो जाएगा, 1 पावर रहेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी। ओके, अब x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू 4 यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से कह देंगे पुटिंग x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो क्या बन जाएगा 9 इंटू y² इक्वल्स टू 4। फोर का क्यूब बन जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे y² इक्वल्स टू बन जाएगा, y² इक्वल टू बनेगा 4 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 9। ओके, तो ये बन जाएगा 64। तो y की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 8/3 बन जाएगी। तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या बन जाएगा, तो रिक्वायर्ड पॉइंट बन जाएगा हमारे पास 4 + -8/3। तो देखेंगे प्लस माइनस 8/3 एंड 4, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन बन जाएगा। ओके, नाउ से नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 2a इज।
मीन्स एक सिलेंडर का हमें हाइट फाइंड आउट करना है, उसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, और एक स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है जिसका डायमीटर 2a दे रखा है। तो यहाँ से हम वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सपोज ये स्फीयर है, इसके अंदर एक सिलेंडर आपका इंस्क्राइब्ड हो रहा है, ये सिलेंडर है, ओके। तो इसकी हाइट को आपको बताना है, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम है। तो देखेंगे ये स्फीयर, ये सेंटर है स्फीयर का, तो इसको हम ज्वाइन करेंगे तो ये डायमीटर हो जाएगा स्फीयर का। तो यहाँ से हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट आर बी डायमीटर एंड एच बी हाइट ऑफ द सिलेंडर, ओके। तो यहां से देखेंगे, ये सपोज हमने इसके डायमीटर को क्या ले लिया, आर कंसिडर कर लिया, ये टोटल डिस्टेंस आपका आर हो गया, और इसके हाइट को हमने एच कंसिडर कर लिया, और ये सर्कल का डायमीटर दे रखा, स्फीयर का डायमीटर दे रखा है 2a। तो ये जो लेंथ है ये 2a लेंथ है, ये पूरा लेंथ कितना है 2a। तो यहां से देखेंगे इसके वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, तो यहां से कह सकते हो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपका ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसके अंदर दो अननोन है आर और एच, तो एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज के लिए। तो देखें यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बोल सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम आर स्क्वायर को एलिमिनेट कर लेते हैं, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4a स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ओके। यहाँ पे पुट कर दें तो ये वॉल्यूम v इक्वल टू बन जाएगा पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 4a स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। तो ये बन जाएगा पाई 4a स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। अब इसको मैक्सिमाइज करना है, तो यहाँ पे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए dv/, हम ds फाइंड आउट करेंगे। तो ये बन जाएगा पाई 4a स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे सेकेंड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर लेते हैं, d2v अपॉन dh स्क्वायर। तो सेकेंड डेरिवेटिव आप कहेंगे तो ये बनेगा पाई इंटू माइनस 6h। तो ये निगेटिव आया, तो जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करेंगे h की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम के लिए ही आएगी। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए dv/dh क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे ये बनेगा 4a स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखेंगे 3h स्क्वायर इक्वल टू बनेगा 4a स्क्वायर, तो h की वैल्यू हो जाएगी 2a अपॉन रूट 3 बन जाएगा। h आपका क्या है, पॉजिटिव है, हाइट है, तो ये पॉजिटिव ही लेंगे। अब देखेंगे कि ये सेकेंड डेरिवेटिव ऑलवेज निगेटिव है, तो जो भी h की वैल्यू आई वो किसके लिए आएगा, मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए आएगा। तो जब वॉल्यूम मैक्सिमम है तो उस केस में उसका हाइट क्या है, उसका हाइट है 2a अपॉन रूट 3। तो यहाँ से आप देखेंगे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सपोज v वॉल्यूम है, तो dv/dt दे रखा है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ये 4 पाई दे रखा है। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया को एस कंसिडर करें, तो ds अपॉन dt को हमें फाइंड आउट करना है व्हेन वॉल्यूम इज 288। तो वॉल्यूम दे रखा है कितना है, 288 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ से देखेंगे हमें सरफेस एरिया इसका क्या होगा, तो सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से ds अपॉन dt को जब हम फाइंड आउट करेंगे
तो पहले तो ये आर का फंक्शन है, तो ये बनेगा 4 पाई इंटू आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा 2r, और फिर आर आपको डिफरेंशिएट होगा टी के रिस्पेक्ट में। तो ये बन जाएगा आपका 8 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। तो यहाँ पे देखें यही सरफेस एरिया में चेंज फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए क्या चाहिए, आर चाहिए और डी आर बाई डी टी, दैट इज रेडियस में चेंज चाहिए। तो इन दोनों को यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमें पता है कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये दे रखा है आपको 288 पाई। ओके, तो पाई से पाई आपका कैंसल आउट हो गया, यहाँ से 4 से कैंसल आउट कर सकते हैं, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, तो आर क्यूब की वैल्यू हो जाएगी ये बन जाएगा आपका आर क्यूब की वैल्यू 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, 216। तो ये होता है 6 का क्यूब हो जाता है, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब देखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज दे रखा है, तो वॉल्यूम आपका क्या होता है 4 पाई आर क्यूब बाई 3, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो यहाँ से हम देखेंगे वॉल्यूम में भी चेंज दिया गया है, तो वहाँ से हमें डी आर बाई डी टी मिल जाएगा। तो इसको हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो यहाँ से डी बी बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई/3 इंटू 3r² इंटू डी आर बाई डी टी, और डी बी बाई डी टी आपको दे रखा है 4 पाई, तो ये 3 से 3 कैंसल आउट हो गए, ये दे रखा है 4 पाई इक्वल टू 4 पाई इंटू r² डी आर बाई डी टी। तो यहाँ से 4 पाई कैंसल आउट हो गए, और डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/r² हो जाएगी। तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं आर की वैल्यू, डी आर बाई डी टी की वैल्यू पुट कर लें, तो 8 पाई इंटू आर इंटू 1/r²। तो आर 1 पावर को कैंसल आउट करेगा, 1 रहेगा, तो ये बनेगा 8 पाई अपॉन आर, और हमें कब फाइंड आउट करना है व्हेन आर इज 6, तो ये बन जाएगा 8 पाई बाई आर की वैल्यू 6 रख देते हैं। ओके, तो ये बन जाएगा 4 पाई/3, 2 से कैंसिल कर लेंगे तो 4 पाई/3। तो चेंज इन सरफेस एरिया ये बन जाएगा 4 पाई/3। तो 4 पाई/3 मीन्स आप कहेंगे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ वन साइड इज 4 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स व्हेन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम। तो देखेंगे लेंथ ऑफ सम ऑफ साइड्स और लेंथ ऑफ साइड्स दे रखा है, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करेंगे वो साइड्स के फॉर्म में। तो साइड्स के फॉर्म में क्या होता है s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाता है। यहाँ पे इसका पेरीमीटर दिया, तो पेरीमीटर क्या होता है 2s, ये होता है a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से आपको 2s की वैल्यू 10 दे रखी है, तो s की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, तो यहाँ पे ये 10 दे रखा है, तो एक साइड आपको दे रखा है 4, तो हमने इसको 4 रखा, तो b प्लस सी आपको बन जाएगा, b प्लस सी बन जाएगा आपको, और 10 के 4 प्लस बी प्लस सी ये हो जाएगा 10 के इक्वल, तो b प्लस सी यहाँ से बन जाएगा 6 के इक्वल। एक इक्वेशन ये मिल गया, ये एक मिल गया। तो यहाँ से आप कह सकते हो b की वैल्यू रख दें 6 माइनस सी रख दें, c के टर्म में सबको ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखें ये एरिया मैक्सिमम है, तो एरिया मैक्सिमम है तो एरिया का स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, तो इसको हमने बोथ साइड स्क्वायर कर लिया, और जब स्क्वायर किया तो इसको कंसिडर कर लिया डेल्टा डैश, और डेल्टा डैश क्या हो जाएगा s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। तो s की वैल्यू 5 रख देते हैं, तो 5 माइनस 4 ये बन जाएगा 5 माइनस बी, और b की वैल्यू भी यहाँ से रख सकते थे, और ये बन जाएगा 5 माइनस सी। तो ये बन जाएगा 5 इंटू 1 इंटू s माइनस बी, तो b की वैल्यू रखेंगे तो 5 माइनस 6 प्लस सी हो जाएगा, 5 माइनस सी। तो ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा c माइनस 1, 5 माइनस सी।
तो इसको आप कह सकते हैं 5, ये बन जाएगा आपका 5c माइनस सी स्क्वायर माइनस 5 प्लस c। तो ओवरऑल ये बन जाएगा -5c स्क्वायर माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, तो यहाँ से बनेगा -5c स्क्वायर, c एंड 5c 6c, 6 5 30, c -25। ओके, तो यहाँ से देखेंगे ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, ये डेल्टा डैश की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके एरिया को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज के लिए क्या करेंगे, डी डेल्टा डैश अपॉन डी सी को फाइंड आउट करेंगे। तो ये बनेगा -10c प्लस 30। सेकेंड डेरिवेटिव को भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, d2 डेल्टा डैश अपॉन डी सी स्क्वायर, तो ये बनेगा -10, ये निगेटिव है। तो सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव है, मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करेंगे तो c के वैल्यू के लिए ये हमेशा मैक्सिमम एरिया को देगा। तो यहाँ से कह सकते हैं फॉर मैक्सिमम एरिया डी डेल्टा डैश अपॉन डी सी, ये जीरो बन जाएगा। तो यहाँ से आपको बनेगा -10c प्लस 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी। ओके, और c की वैल्यू 3 इक्वेशन 1 में पुट कर लें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 c की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो b की वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो रिमेनिंग टू साइड्स क्या थे, b और c थी, तो b की वैल्यू 3 आएगी और c की वैल्यू भी 3 आ जाएगी। तो यहाँ से देखेंगे b ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, b ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, वी हैव टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 0.999। तो यहाँ पर हमें इसको ले लेते हैं fx इक्वल टू हम ले लेते हैं tan इनवर्स x ले लेते हैं, तो f डैश x क्या बन जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमें देखते हैं a प्लस h को कंसिडर करते हैं 0.999, तो यहाँ पे a की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं और h की वैल्यू लेते हैं 0.001 ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे एक h की वैल्यू लेंगे 1 से माइनस करेंगे और तो आएगा, तो यहाँ पर h की जो वैल्यू लेंगे, जैसे हमने ज़्यादा ले लिया तो h की वैल्यू 1 से माइनस करेंगे तो ये क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। तो ये a प्लस h होगा, बट h की वैल्यू कैसे ली जाएगी, निगेटिव ली जाएगी। ओके, तो अब देखें यहाँ से हमें पता है कि एफ ए प्लस एच की वैल्यू होती है एफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। तो यहाँ पे अब वैल्यू पुट कर लिया जाए तो एफ 0.999 इक्वल टू एफ ए, तो यहाँ पे ए की जगह पर 9 आ जाएगा, ए की जगह पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे एफ ए बनेगा, F1 बनेगा, तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स 1 हो जाएगी, प्लस h की वैल्यू रखेंगे माइनस में आ जाएगा 0.001 इंटू एफ डैश ए। तो एफ डैश ए मीन्स x के जगह a के जगह पर हम यहाँ पर 1 रख देंगे, तो 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा 1/2। ओके, तो ये बन जाएगा एफ डैश की वैल्यू, और एफ डैश की वैल्यू एफ डैश 1 की वैल्यू 1/2 बन जाएगी। तो ये tan इनवर्स 1 क्या देता है π/4 माइनस 1/2, 1/2 को बोल सकते हैं 0.0005 आ जाएगा, 000 के बाद 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे अब इसकी वैल्यू को, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 0.0005। तो यहाँ से आप कह सकते हैं एफ डैश 0.999 इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसको डिवाइड कर लेंगे तो 0.47 28 बनेगा। डिवाइड कर लेते हैं, ये क्या है 3.14 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स में 28 बनेगा। अगेन यहाँ पे बनेगा 3 4 4 8 32 2
और फिर आ जाएगा यहाँ पे 20 आएगा, 4 5 जा 20। ओके, तो यहाँ पे बन जाएगा 0.785 माइनस 0.0005, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 7845 बन जाएगा। 0 पॉइंट सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करेंगे, 0.785 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.0005, तो यहाँ पे 0 वो करके आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे 0.7845, डेट इज ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि दिस फंक्शन सेटिस्फाइज द रोलेस थ्योरम इन द इंटरवल π/4 टू 5π/4, देन फाइंड सी, दैट इज रोलेस कांस्टेंट को फाइंड आउट करना है। तो रोलेस कांस्टेंट के लिए देखें, ये रोलेस कांस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके अंदर ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, और तो एफ डैश सी को हम 0 करते हैं तो सी की जो वैल्यू आनी चाहिए इसके अंदर आनी चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम एफ डैश एक्स को फाइंड आउट करेंगे। तो एफ डैश एक्स क्या बनेगा, यहाँ पर पहले हम एफ एक्स को लेते हैं। एफ एक्स आपका बन गया ई पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब रोल्स कांस्टेंट के लिए हम एफ डैश एक्स को फाइंड आउट करेंगे, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स, डेट इज ई पावर एक्स आएगा। तो ई पावर एक्स को अगेन हम कॉमन कर लें तो ये बनेगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, ये देगा 2 इंटू ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स। ओके, तो यहाँ पे कहेंगे बेटा अब हम फाइंड आउट कर लें एफ डैश सी, रोलेस कांस्टेंट सी, तो 2 इंटू ई पावर सी इंटू साइन सी हो जाएगा। अब यहाँ पे कहते हैं फॉर रोलेस कांस्टेंट रोलेस कांस्टेंट के लिए एफ डैश सी क्या होगा, 0 होगा और वो इस इंटरवल के अंदर आएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं 2 इंटू ई पावर सी इंटू साइन सी मस्ट बी 0, तो 2 0 नहीं होगा, ई पावर सी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये भी 0 नहीं होगा, तो साइन सी क्या होगा, 0 देगा। तो साइन सी 0 कहाँ पे देता है, 0 पे देगा, पाई पे देगा और 2 पाई पे देगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे देगा। तो सी की जो वैल्यू आएंगी 0 आएगी, पाई आएगी, 2 पाई आएगी, 3 पाई आएगी, 4 पाई आएगी, ऐसे आएगी। तो इसके अंदर देखें कौन सी वैल्यू है, तो π/4 तो आपका यहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया, ये π/4 हो गया, 5π/4 और 1π/4 2 3 4 5, यहाँ पे बनेगा 5π/4। ओके, तो इसके अंदर कौन सी वैल्यू है सी की जो इसके अंदर है, इसके अंदर होगी और उसी वैल्यू को लेना है, तो वो वैल्यू कौन सी है, पाई है, तो सी की वैल्यू पाई, ये रोल्स कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी। तो देखेंगे यहाँ से डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 1.1। तो यहाँ पे एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स क्यूब माइनस प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं a प्लस h की वैल्यू ले लेते हैं 1.1, जहाँ पे a की वैल्यू 1 लेते हैं और h की वैल्यू 0.1। ओके, यहाँ से एफ डैश एक्स को भी फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7। ओके, तो इनिशियली देखेंगे जो हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एफ ए प्लस एच इक्वल टू होता है एफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर हम f1 ए की वैल्यू 1 है तो f1 की वैल्यू रख लेते हैं, तो f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 5 माइनस 7 प्लस 9, तो ये बन जाएगा 10, 15 माइनस 7 ये बन जाएगा 8 आ जाएगा।
ओके, F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 8 आ जाएगी। यहाँ से F डैश ए चाहिए तो F डैश 1 की वैल्यू, तो यहाँ पर x जब पे 1 रख दें तो ये बनेगा 3 + 10 - 7, तो ये बन जाएगा आपका 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे कह सकते हैं F1.1 इक्वल टू, ये बनेगा F1 + 0.1 इंटू F डैश 1। तो वैल्यू आप पुट कर लें, F1 की वैल्यू आ जाएगी 8 + 0.1 इंटू 6, तो ये बन जाएगा 8 + 0.6 डेट इज 8.6। तो 8.6 मीन्स देखेंगे आपका ये ऑप्शन इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू बन जाएगा। ओके, ओके, थैंक यू।